कंपनी अंकेशक का पारिश्रमिक या रेम्यूनरेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर। कंपनी अंकेशक का पारिश्रमिक, इसके बारे में भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 142 के अनुसार कंपनी अंकेशक के पारिश्रमिक के संबंध में इस प्रकार से प्रावधान है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट सेक्शन 142, सबसे पहले पारिश्रमिक का निर्धारण, पारिश्रमिक या रेम्यूनरेशन। कंपनी अंकेशक के पारिश्रमिक का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है। संचालकों द्वारा, यानी अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर्स। यदि कंपनी की प्रथम वार्षिक साधारण सभा होने के पहले अथवा किसी आकस्मिक रिक्तता को, कैजुअल वैकेंसी हो गई हो, तो आकस्मिक रिक्तता को भरने के लिए संचालक मंडल द्वारा अंकेशक की नियुक्ति की जाती है, तो ऐसे अंकेशक का पारिश्रमिक भी संचालकों द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। केंद्रीय सरकार द्वारा यदि विशेष अंकेषण में केंद्रीय सरकार द्वारा अंकेशक की नियुक्ति की जाती है या विशेष परिस्थितियों में केंद्रीय सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अंकेशक की नियुक्ति की जाती है, तो ऐसे अंकेशकों का पारिश्रमिक भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। कंपनी द्वारा यदि अंकेशक की नियुक्ति वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों द्वारा की जाती है, तो कंपनी द्वारा ही पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाएगा, जब तक कि कंपनी ने साधारण सभा में पारिश्रमिक निर्धारित करने का अधिकार किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया हो। कंपनी की सामान्य सभा में निर्धारण। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 142, यदि अंकेशक की नियुक्ति कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई हो, ऐसा सरकारी कंपनियों में किया जाता है, तो ऐसे अंकेशक का पारिश्रमिक कंपनी की सामान्य सभा में अथवा कंपनी की सामान्य सभा द्वारा निर्धारित किए गए तरीके द्वारा निर्धारित किया जाएगा। पारिश्रमिक का मिलते रहना। अवकाश ग्रहण करने वाले अंकेशक की यदि साधारण सभा में पुनर्नियुक्ति कर दी जाती है, रीअपॉइंटमेंट, तो जब तक उसमें परिवर्तन का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जाए, तब तक उसे वही पारिश्रमिक मिलेगा जो वह इससे पहले प्राप्त कर रहा था। यानी जब तक कोई चेंज नहीं हो, तब तक पहले जो डिसाइडेड पारिश्रमिक था, वही पारिश्रमिक उसको रीअपॉइंटमेंट में करने पर वापस मिलता रहेगा। अन्य प्रावधान। पारिश्रमिक के निर्धारण से संबंधित अन्य प्रावधान इस प्रकार है। यदि अंकेशक से अपने सामान्य काम के अतिरिक्त कोई कार्य करने को कहा जाता है, तो वह अतिरिक्त पारिश्रमिक पाने का अधिकारी होगा। जो नॉर्मल लॉज के अंतर्गत अंकेशक के कार्य आते हैं, उसके अलावा अंकेशक से यदि कोई और कार्य कराए जाते हैं, तो उसके लिए अंकेशक को एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन मिलेगा। यदि कंपनी ने अंकेशक के किसी व्यय का भुगतान किया है, तो वह उसके पारिश्रमिक में सम्मिलित माना जाएगा। यानी अंकेशक कोई खर्चा ऐसा है जो कि अंकेशक को वहन करना है
और उस खर्चे का पेमेंट अगर कंपनी ने कर दिया है तो पारिश्रमिक का भुगतान करते वक्त पारिश्रमिक में से कंपनी द्वारा वहन किए गए खर्चे की राशि को माइनस करके बाकी का पेमेंट किया जाएगा। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 142 के अनुसार पारिश्रमिक से संबंधित दूसरी बात है पारिश्रमिक का भुगतान या पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन। अंकेशक के पारिश्रमिक का भुगतान सदैव कंपनी द्वारा ही किया जाएगा। ध्यान दें कि पेमेंट कंपनी करेगी, चाहे उसकी नियुक्ति किसी ने भी की हो, यानी संचालकों ने की हो, चाहे सरकार ने की हो, चाहे अन्य किसी प्रकार से उसकी नियुक्ति हो, पर उसका भुगतान कंपनी द्वारा ही किया जाएगा। तीसरी बात है अवकाश ग्रहण करने वाले अंकेशक का पारिश्रमिक। कंपनी अधिनियम में अवकाश ग्रहण करने वाले अंकेशक के पारिश्रमिक के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, परंतु होमर वर्सेस क्विल्टर के मामले में यह निर्णय दिया गया कि यदि किसी अकाउंटेंट की नियुक्ति वार्षिक शुल्क के आधार पर की गई है और उसे कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटा दिया गया है, तो ऐसी अवस्था में उसे पूरे साल का शुल्क का भुगतान किया जाएगा और यही नियम अंकेशकों पर भी लागू होता है। यानी उनका एनुअल रेम्यूनरेशन उनका डिसाइड किया गया है और एक साल कंप्लीट होने से पहले ही अंकेशक को हटा दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में उसको पूरे साल के शुल्क का भुगतान किया जाएगा। कंपनी की लेखा पुस्तकों पर ग्रहणाधिकार नहीं होना। यदि किसी अंकेशक के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है तो या भुगतान में कोई विलंब हो जाता है, लेट हो जाते हैं भुगतान करने में, तो अंकेशक को किसी भी प्रकार से यह अधिकार नहीं मिलता है कि वह कंपनी की लेखा पुस्तकों को उन पर ग्रहणाधिकार समझकर अपने कब्जे में रखे। उसे कंपनी की लेखा पुस्तकों को कंपनी को लौटाना होगा। वो पुस्तकें अपने पास नहीं रख सकता, परंतु अपना पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए वह न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है। पारिश्रमिक का प्रदर्शन। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अंकेशकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक को कंपनी के लाभ हानि खाते में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। प्रदर्शित इस रूप में किया जाएगा अंकेशक के रूप में, सलाहकार अथवा अन्य किसी इस प्रकार के मामले के संबंध में, कराधीन के मामले के संबंध में, कंपनी अधिनियम के मामले के संबंध में, प्रबंधकीय सेवाओं के संबंध में या अन्य किसी मामले के संबंध में। इस प्रकार से कंपनी की पुस्तकों के अंदर कंपनी के पारिश्रमिक का प्रदर्शन किया जाएगा। धन्यवाद।